नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। एक दिन की छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजार खुलने जा रहे हैं और एक ही दिन का ट्रेडिंग सेशन, क्योंकि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है शुक्रवार के दिन। क्या कुछ होगा अहम, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, फंड एक्शन और आज के लिए फिर आप स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, साथ ही खबरों वाले शेयर्स, सब कुछ विस्तार से आपको हम बताएंगे। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 16,368 के आसपास ट्रेड करता हुआ। डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर एक सपाट ट्रेंड है, तो निक्कई में करीब 100 अंकों की गिरावट देखी जा चुकी है। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, भारी उतार चढ़ाव के बीच मिली जुली चाल हमने देखी। करीब 2 दिन में 450 अंकों की गिरावट डाउ में दिख चुकी है और यहाँ पर स्टिमुलस घटाने की जो संकेत आते हुए दिखे हैं, फेड ने जो अपने मिनट्स जारी किए उसका एक इम्पैक्ट है जो कि पड़ता हुआ हम फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन चलिए विस्तार से सब कुछ क्या है विदेशी बाजार में और पर्टिकुलरली अमेरिकी बाजार में क्या हुआ 2 दिन तक, ये जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ अहम है? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छी बात है कि कल भारतीय बाजारों की छुट्टी थी, क्योंकि जिस तरह से वेडनेसडे के सेशन में हमने भारी गिरावट देखी है अमेरिकी बाजारों में, और कल जो है उसका रिएक्शन बाकी ग्लोबल मार्केट्स में आपने देखा है, उसका आप इम्पैक्ट समझ सकते हैं। फिलहाल अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखेंगे तो आपको हल्का पॉजिटिव दिखेगा, पर अगर आप वेडनेसडे के लेवल के हिसाब से देखेंगे तो 200 पॉइंट से ज़्यादा का कट है। और कल तो हमने देखा कि इंट्राडे में काफ़ी भारी गिरावट हुई थी। एसजीएक्स निफ्टी की भी करीब 300-350 पॉइंट फिसला था, वहाँ से रिकवर होकर फिलहाल अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। एक्चुअली मार्केट एक्शन की बात करूँ उससे पहले जो मार्केट में गिरावट आई है, स्पेशली वेडनेसडे की जो गिरावट थी, उसका अहम फैक्टर था फेड बैठक के मिनट्स जो जारी हुए हैं। अब पॉलिसी जो आई थी फेड की, उसमें तो ऐसा कुछ सरप्राइजिंग नहीं था और उस पर बाजार ने रिएक्ट नहीं करा, पर मिनट्स में संकेत आए हैं कि फेड में सोच विचार चल रहा है कि इसी साल के अंत से स्टिमुलस को कम किया जा सकता है। अब ऐसी चर्चा हुई है, कब करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, कितना करेंगे, इस पर कोई डिटेल नहीं है। पर हाँ, इस बात पर चर्चा जरूर हुई है कि इकोनॉमी की स्थिति सुधर रही है, तो अब समय आ रहा है कि स्टिमुलस को कम किया जाए। हालांकि रेट्स को बढ़ाने पर कोई चर्चा नहीं है और रेट्स को बढ़ाने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि उनका मानना है कि इकोनॉमी उस स्थिति में नहीं है कि रेट्स को बढ़ाया जा सके। पर हाँ, स्टिमुलस पर कम करने की अब बातचीत चल रही है और अगले हफ्ते जैक्सन होल की मीटिंग है जहाँ पर सारे सेंट्रल बैंकर्स मिलेंगे, तो शायद वहाँ से कुछ संकेत आ सकते हैं। और इसी बड़े फैक्टर की वजह से हमने देखा कि बाजारों में गिरावट आती हुई दिखी। बुधवार की अगर आप बात करें तो काफ़ी भारी गिरावट हुई, और कल की और बुधवार की बात मिलाकर अगर आप देखें तो डाउ करीब 2 दिनों में 450 अंक लुढ़क चुका है। वैसे 3 स्ट्रेट दिनों से डाउ में आप गिरावट देख रहे हैं। हालांकि बड़ी गिरावट के बाद कल अमेरिकी बाजार संभले हैं और कल इनकी मिलीजुली चाल रही, जहां पर S&P 500 और नैस्डैक पॉजिटिव क्लोज हुए। हालांकि डाउ 60 अंक नीचे बंद हुआ, पर निचले स्तरों से कल भी डाउ रिकवर हुआ, करीब निचले स्तरों से 200 अंक रिकवर होकर बंद हुआ और आज पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो ऑल इन ऑल कल बाजार संभले हैं, बट परसों की गिरावट काफी भारी रही है। आईटी शेयर्स ने जरूर सहारा दिया है यहां पर बाजारों को, पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आप पिछले 2 दिनों से काफी भारी दबाव देख रहे हैं। फेड के अलावा हमने देखा है कि गोल्डमैन सैक्स ने जो अमेरिका की Q3 जीडीपी का अनुमान है उसमें भारी कटौती करी है। 8.5% के अनुमान से काटकर अब उसको 5.5% कर दिया है। जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट के केसेस बढ़ रहे हैं, उनकी चिंता है कि इसका आर्थिक स्थिति पर प्रभाव आ सकता है। इसके अलावा कुछ अच्छा डेटा भी आया है इकोनॉमी के फ्रंट पर। बेरोजगारी के दावे आए हैं 3.5 लाख से कम, जो कि कोरोना की महामारी के पूरे समय में अब तक के सबसे कम दावे रहे हैं। तो थोड़ा मिला जुला डेटा है, पर फेड के फैसले की या फेड की बैठक के मिनट्स की वजह से हमने 2 दिनों में भारी उतार चढ़ाव देखा है। इसका इम्पैक्ट यूरोप पर भी कल आपने देखा है, जहां पर बाजार 1.5 से 2.5% फिसले हैं। पर ज्यादा इम्पैक्ट इसका आप कच्चे तेल पर देख रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी मांग की आशंका थी। लगातार 6 दिनों से कच्चे तेल में दबाव है। 3 महीने के निचले स्तर पर तेल आपको आते हुए दिख रहा है। थोड़ा रिकवर करके फिलहाल $67 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर पिछले कुछ दिनों से काफी भारी गिरावट यहां पर रही है। उसके सामने डॉलर इंडेक्स पर नजर रखिए, क्योंकि ये 9 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोने पर आपने हल्का दबाव देखा है। तो ओवरऑल फेड के मिनट से ही आपने काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत समझाने के लिए। तो क्लियरली फेड की मीटिंग के मिनट्स जो आते हुए दिखे उसी का असर है, जो कि बीते 2 दिन हमने वॉलेटिलिटी विदेशी बाजार में देखी है। बुधवार के दिन
भारी उतार चढ़ाव और गिरावट भी दिखी। हालांकि कल के दिन बाजार थोड़ा सा यूएस के मार्केट्स थोड़ा सा संभलते हुए भी दिखे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के बुधवार के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIS-DIS का एक्शन आप जाने। FIS ने करीब कैश मार्केट में 595 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में FIS की तरफ से 5,183 करोड़ की बिकवाली आई है। वहीं कैश मार्केट में DIS ने करीब 730 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली FIS-DIS का बिकवाली के यहाँ पर डेटा ही आता हुआ हमने देखा है। फंड एक्शन ये आपके लिए, लेकिन ये तमाम फंड एक्शन, विदेशी बाजार के संकेत, सब कुछ लिए चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे समझते हैं कि फिर आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र जब ये तमाम संकेत दिख रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे? अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में सर भारी उतार चढ़ाव बीते 2 दिन में हमने देखा है। फेड मीटिंग के मिनट्स आए, उसका असर भी दिखा है अमेरिकी बाजार पर, और साथ ही हमारा फंड एक्शन जो है सर, बिकवाली के आंकड़े दिख रहे हैं। ये तमाम संकेत कैसे समझने हैं सर, और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, 2 संकेत कमजोरी के हैं। एक, अमेरिका से 5 दिनों तक लगातार नया रिकॉर्ड बनने के बाद करेक्शन आया, तो हमारे यहाँ भी 5 दिनों तक लगातार रिकॉर्ड बनने के बाद परसों के सेशन में हल्का फुल्का दिन के दौरान करेक्शन दिखा, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो ग्लोबल संकेत थोड़े कमजोरी की तरफ है, दोनों दिनों के मिलाकर देखे तो। अब आइए FIs के एक्शन की तरफ। कैश मार्केट में FIs और घरेलू फंड दोनों की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आया है परसों के सेशन में, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े उतने खराब नहीं है। 1000 करोड़ के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे तो थोड़ी बिकवाली है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन ऐसा बहुत पैनिक वाला मामला नहीं है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि कल छुट्टी थी और कल की एक बड़ी गिरावट से हम बच गए, क्योंकि कल तो एक बार तो आपको 300 पॉइंट SGX निफ्टी नीचे नजर आ रहा था, तो कम से कम उतना पैनिक वाला माहौल नहीं है। और दूसरी बात है कि परसों के सेशन में जो हल्की फुल्की कमजोरी आपको बाजार में दिखी, उसके चलते पुट कॉल रेशियो थोड़ा कंफर्टेबल होकर 1.50 के नीचे आ गया, 1.5 के आसपास आ गया। तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है कि लॉन्ग पोजीशन है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं कि जिससे पैनिक हो। तो अब आज गैप से खुलने के बाद एक ही रेंज पर नजर रखिए, 16,150, 16,300। इस रेंज में कहीं भी निफ्टी सपोर्ट ले लेगा। अब ज्यादा प्रिसाइज आपको रेंज चाहिए तो 16,150 से 16,275 की निकल कर आती है, 125 पॉइंट की, लेकिन मैंने 25 पॉइंट एक्स्ट्रा दोनों तरफ रखे हैं। तो 16,150, 16,300 इस रेंज में निफ्टी सपोर्ट लेगा, और इस रेंज में शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों के मौके हैं, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ऊपर की तरफ 16,475, 16,575, ये वो 100 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको बाजार अगर रिकवर होकर वापस आता हुआ दिखे। आज का आज तो आएगा, मुश्किल लगता है, लेकिन अगले हफ्ते में कभी भी फिर से अगर इस रेंज में आता दिखे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने परसों के सेशन में मतलब जो 35,800 के नीचे की क्लोजिंग दी, और वो भी अच्छी खासी नीचे की क्लोजिंग दी। ये थोड़ा सा मूड माहौल बैंक निफ्टी का खराब है, तो कमजोरी जो होगी वो बैंक निफ्टी में ज्यादा होगी। अब ये जरूर हो सकता है कि क्योंकि हम बैंक निफ्टी में पहले ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कमजोरी की लीडरशिप तो बैंक निफ्टी से ही आती है, और आज भी वैसा रहने वाला है। तो नीचे की तरफ है ना 34,700, 34,800 अगला सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और ऊपरी स्तरों पर 35,600 से 35,800 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगी, ऊपर जाना यहाँ पर मुश्किल होगा। और एक बार फिर से वही 36,000, 36,200 की रेंज में जो बार बार प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है, और वहां पर टॉप बनाकर बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर होने को तैयार है। तो मेरा ये समझना है कि अगर कम गिरावट के साथ बाजार खुले तो थोड़ा और फिसलेंगे, ज्यादा गिरावट के साथ खुले सपोर्ट रेंज में तो वहां से हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी के चलते रिकवरी आएगी। जहां तक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का सवाल है, इन्वेस्टर्स को अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जब तक कि 16,100 के नीचे निफ्टी बंद न हो, तब तक उन्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन अगर है तो स्टॉप लॉस के साथ हल्की कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया है। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो जैसे कि सर ने समझाया, अच्छी बात हुई कि कल भारतीय बाजार बंद रहे, एक बड़ी गिरावट से हम बचे हैं, लेकिन आज फिर जो ट्रेडिंग रेंज हम आपको बता रहे हैं स्ट्रैटेजी, उस पर जरूर नजर रखिए। 16,150 से 16,300 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, तो 16,475 से 16,575 इस दायरे को आप ऊपरी रेंज के तौर पर निफ्टी के लिए मानकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी 34,700 से 34,800 ये होगी मजबूत सपोर्ट की रेंज।
रेंज, तो 35,600 से 35,800 इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए मानकर चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर आज एक्शन कहां दिखेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। तो आज एक लिस्टिंग होने वाली है, वहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले तो कार्ड ट्रेड टेक की आज लिस्टिंग होगी। इशू प्राइस 1618 रुपये का है, तो यहाँ पे नज़र होगी। सैटर्न क्रेडिट यहाँ पे पार्टली पेड शेयर के लिए फाइनल कॉल की आखिरी तारीख है। नतीजे अभी भी आ रहे हैं कुछ छोटी मोटी कंपनियों के। आरपीपी इंफ्रा नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यूज 44% बढ़े हैं, मार्जिन भी बढ़ोतरी हुई है और मुनाफा जो है 132% बढ़ा है, 1.5 करोड़ से बढ़ के करीब 3.5 करोड़ के आसपास। आरती इंडस्ट्रीज फार्मा बिजनेस को डीमर्ज करने के लिए कंपनी ने मंजूरी मिल चुकी है बोर्ड की, और आरती फार्मा लैब्स होगा डीलिस्टेड कंपनी का नया नाम। निवेशकों को आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर पर आरती फार्म लैब्स के 1 शेयर मिलने वाले हैं। जोमेटो कंपनी ने ग्रोफर्स का और साथ ही साथ हैंड्स ऑन ट्रेड्स का जो अधिग्रहण है वो अब पूरा कर लिया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस एमडी और सीईओ नितिन चुग ने इस्तीफा दे दिया है। 30 सितंबर को पद छोड़ने वाले हैं ये। इसके अलावा एडिबल ऑयल कंपनीज जैसे कि रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट और बाकी जितनी कंपनीज एडिबल ऑयल का यूज़ करती है उस पर नजर रखिएगा, क्योंकि हमारी खबर पे मोहर लगी है। नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। स्कीम के तहत 11,000 करोड़ के आसपास का निवेश जो है उसको मंजूरी मिली है कैबिनेट द्वारा। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जीनस पावर, एचपीएल इलेक्ट्रिक, जीमेंस जैसे काउंटर वहाँ नजर रखिएगा, क्योंकि स्मार्ट मीटर्स के लिए खबर आई है कि भारत में 100% प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स स्थापित करने के लिए नई समय सीमा जो है वो जारी कर दी गई है। सारे शहरी ग्राहक जो है उनको दिसंबर 2023 तक पुराने मीटर जो है उनको बदल के स्मार्ट मीटर लगाना होगा, और बाकी ग्राहकों को मार्च 2025 तक स्मार्ट मीटर्स लगाने होंगे। शुगर स्टॉक राणा शुगर पर खासकर नजर रखिएगा, क्योंकि पंजाब सरकार ने गन्ने के एसएपी जो है उसमें 15 रुपये प्रति क्विंटल में बढ़ावा किया है। इंडोस्टार कैपिटल ओएफएस के जरिए प्रमोटर जो है 61.89 लाख शेयर जो है यानी कि 5% के आसपास का हिस्सा बेचने की योजना बना रहे। फ्लोर प्राइस जो है 290 रुपीज़ का रखा गया है। नॉन रिटेल के लिए 20 अगस्त यानी कि आज खुलने वाला है, रिटेल के लिए कल खुलेगा ओएफएस। और केआईओसीएल कंपनी को देवादरी आयन और माइन के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस जो है वो मिल चुका है, तो इसका इम्पैक्ट इस काउंटर पर देखने मिलेगा। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति आपके लिए सजाई है। चलिए आपको दिखा देते हैं। सिटी यूनियन बैंक और दूसरा है नवीन फ्लोरिन जो बड़ी प्राइस दिखने वाला है। तो सिटी यूनियन बैंक में जो 150 रुपए का स्ट्राइक प्राइस का आपको कॉल जो लेनी है दोनों ही के केस में अगस्त की ही लेनी है, और यहाँ पे 150 रुपए की कॉल आप सिटी यूनियन बैंक में 2 रुपए 25 पैसे की ले, 1 रुपए का रखें स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 4 रुपए। नवीन फ्लोरिन 3800 की कॉल आप लें अगस्त महीने की ही 65 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 35 रुपए, टारगेट इसमें रहेगा 130। और चलिए क्विकली आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आपको बता देते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय आईआरसीटीसी पर है, खरीदारी की 2800 के टारगेट्स को मानकर चलें, 2670 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं चॉइस ब्रोकिंग गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर खरीदारी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। रियल एस्टेट स्पेस की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर खरीदारी करके चलते हैं 1469 के टारगेट्स को मानकर चलें, 1540 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए ये तो हुए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन बाजार पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, किन शेयरों में आज आप पैसे लगाएंगे, इन तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान अब जुड़ गए हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक तो इंडेक्स पर आज बाजार पर आपका आउटलुक क्या है और साथ ही अपने रिकमेंडेशन दोनों ही हमें बताएं। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, वैसे जो मार्केट है उसमें आज हमने एक अच्छी गिरावट देख सकते हैं खुलते के साथ ही, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट्स डाउन है, एशियन मार्केट्स डाउन थे कल के दिन में, और जो डॉलर इंडेक्स है, जो डॉलर है वो काफी मजबूत हुआ है, और इसी वजह से हमें लगता है कि अपना जो मार्केट है वो नीचे खुल सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो 16,300 16,350 के करीब मार्केट के लिए काफी बड़ा सपोर्ट है, और पिछले हफ्ते जब मार्केट एक कंसोलिडेट हो रहा था तो उसी लेवल्स के करीब आके वो बार बार रुक रहा था, और उसके ब्रेकआउट के बाद हमने लगभग 300 से 400 पॉइंट की तेजी देखी थी। अब हमें लगता है कि अगर मार्केट वापस अगर 16,400 से लेकर 300 के रेंज में अगर खोलते हैं तो पक्का हमें लगता है कि उस लेवल के करीब वापस एक वैल्यू बाइंग आ सकती है, और इसी वजह से 16,400 के नीचे अगर निफ्टी खुलता है तो उसे बाय करके चलें और 16,300 का स्टॉप लॉस रखें। साथ ही साथ हमें लगता है कि जो बैंक निफ्टी है वहां पे भी हमने गिरावट देख सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर गिरावट में भी उसमें भी वहां पे भी हमें बाय
खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल श्रीकांत जी, क्विकली स्टॉक स्पेसिफिक अपने रिकमेंडेशन बताएं। में फोकस करना पड़ेगा यहाँ से आने वाले दिनों में ओपनिंग अप थीम के ऊपर, क्योंकि काफी हद तक हमें लगता है कि वहां पे हमें लास्ट वीक में बाइंग देखने मिला है। तो फोकस करना है बाटा इंडिया पे। 1365.70 के करीब का बंद है। अगर 1335.40 के करीब अगर खुलता है तो इसे बाय करके चले। 1330 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट हम वापस देख सकते हैं तकरीबन 1400 से लेकर 1450 के। और साथ ही साथ हमें लगता है कि फोर्टिस हेल्थ केयर पे हमें फोकस करना है। यहाँ पे अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है और ये भी स्टॉक अगर 263-65 के रेंज में अगर हमें मिलता है तो लेके चले। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं 257 का, क्योंकि हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 280 के करीब जा सकता है। बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर हमने बातचीत की वंदना भारती जी से, उनकी कॉल्स आपके सामने रख रहे हैं। क्रूड में खरीदारी करके चले आप 4660, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 4780 का एक टारगेट मानकर चल सकते हैं। वहीं ये बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए कॉपर पर भी यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है। 674 के स्टॉप लॉस के साथ 688 ये टारगेट आप मानकर चलें और खरीदारी का मन यहां पर आप बनाकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि क्विकली ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से आपको बता देते हैं। भारतीय एयरटेल पर मैक्वायरी की रिपोर्ट आती हुई दिखी है। आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखने की राय, लक्ष्य 867 के बता रहे हैं। वहीं HDFC बैंक पर नोमुरा की राय है, खरीदारी की राय बरकरार रखिएगा, टारगेट 1750 के बता रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल और HDFC बैंक दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके लिए दिन के दौरान यहाँ पर एक्शन जहां दिखेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।